बहुत धन्यवाद आदरणीय मलिक साहब। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे जागसी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारे साथ आए पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष चौधरी राज सिंह दहिया जी और हल्का महिला इकाई, जिला महिला इकाई के अध्यक्ष श्रीमती रजनी मलिक जी, रेणु जी, रीना जी और भाई अजमेर मलिक जी, भाई सुरेंद्र मलिक महाराज जी जो हल्का अध्यक्ष हैं, रामेर राठी जी, किरण भाटिया जी, संदीप गहलोत जी और हमारे सभी साथी जो आज इस अभियान में हमारे साथ चल रहे हैं, सभी का धन्यवाद स्वागत करते हैं। आज जैसा कि आप सबको पता है कि 25 मई को दिल्ली की सरकार का चुनाव होने जा रहा है, तो ये जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, ये आपको बता दूं मैं पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें किसान, कमेरे, मजदूर की सबसे ज़्यादा वोट है। सबसे बड़ा अगर किसान कमेरे का वोट वर्ग है देश में कहीं तो वो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से हमेशा ही देहात के लोग, किसान कमेरे के बेटे चुनकर जाते रहे हैं और संसद में यहाँ की देहात की किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब की आवाज़ को उठाते रहे हैं। अब की बार कुछ पिछले 10 सालों से ऐसा होता आ रहा है, जब से भाजपा आई है, किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर की आवाज़ उठाने वाले यहाँ से नहीं जाते रहे। पिछले 10 साल से तो एक ऐसा सांसद बना है जो कि एक भू माफिया है बहुत बड़ा, जिसका यहाँ कोई आना जाना नहीं रहा, ना ही कोई उसने सोनीपत की लोकसभा में आवाज़ उठाई। गरीब की, मजदूर की, युवा की, किसान की कोई आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ उसने तो अपने काम किए हैं। और अब की बार जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है वो राई हल्का का विधायक है, जमुना घाट के किनारे एक बड़ौली गांव का है, जिसने वहाँ तो हल्के में तो विकास छोड़ो, अपने गांव में भी एक विकास की ईंट नहीं लगवाई और सिर्फ रेत माफिया, खनन माफिया का काम है उसका। खनन माफियाओं को संरक्षण देता है, जमुना का रेत बेचता है, जमुना का रेत चोरी से बेचता है और रेत का बहुत बड़ा व्यापारी है। कांग्रेस वाले हरिद्वार से, गंगा घाट से एक मंदिर के पुजारी को लाए हैं जिसका पूजा पाठ का, कर्म कांड का, ये फूल फाल बुआन का काम था, उसको ले आकर प्रत्याशी बनाया है। पहले तो कहते थे सफ़ीदों का है भाई, अब ने मान लिया भाई। ये तो पोल जब खुली 5 दिन पहले उसने अपने हाथ से फार्म भरा, उसमें पता लिखा अकबर थाना राम आश्रम हरिद्वार। अरे उसकी तो खुद की भी वोट यहाँ नहीं। इस कांग्रेस ने किसी पंडित को देनी थी तो यहाँ बहुत पंडित थे भाई, किसी पुजारी को देनी थी तो हर गाँव में यहाँ भी मंदिर, डेरे, आश्रम है, यहाँ आगे को दे देते। वहाँ से क्यों ले आई? उन्होंने तो पूरी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का अपमान कराया है, 36 बिरादरी का अपमान कराया है। ये तो इनकी एक मिली भगत है। तीसरा, आपका अपना बेटा, बड़ौदे हल्के का बेटा, किसान का बेटा, जिसने हमेशा किसान की आवाज़ उठाई है, किसान के हर उसमें आंदोलन में साथ दिया है। और जब मैं फार्म भरने का किसानों से आशीर्वाद लेके गया, जब भी मेरे हल्के में कोई किसानों को समस्या आई, चाहे बाढ़ की समस्या, चाहे जल भराव की समस्या, तो उनके साथ खड़ा मिला हूँ। पूरे हल्के में जो भी दुख दर्द, उनके सुख दुख में शामिल रहा हूँ। और कोई सारा आया हो तो बता दो भाइयों, कोई साढ़ा आया हो, इस गांव में आया हो, ये जो खड़े एक हरिद्वार का है, एक जमुना घाट का है, किसी ने तुम जानते हो या वो तुम न जानता हो। मैं तो बिल्कुल, हाँ, मेरे तो घर घाट ने भी जान हो, गांव भी बैसवाड़ है, गुआना रियास है, उनकी बता दो कोई से की जानते हो दे। मैं तो थारा अपना हूँ, गांव में भी आना जाना रहे सुख दुख में, तुम भी मेरे दुराव हो, तो सब ने मेरा भगवान में बढ़ते घर बोलो उतरते। बैसवाड़ गांव का हूँ, आड़े चुनाव लड़ रहा हूँ, थारी सेवा में हमेशा रहूँ।
उनको ऐसेगा वो तो बता दो भाई। तो या वोट जो है ना बहुत तोल मोल के और सलाह मशवरा करके देने की चीज़ हो है। 5 साल में एक बार मौका आता है। यूँ एक किसी पार्टी वाले आ जाएंगे अब फलाने दे दो, ये कांग्रेस पार्टी वाले आवे हैं बखावे लोगों ने। अग भाई हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी सरकार बन जाएगी। अरे थारी इज्जत का क्या सवाल है भाई? बड़ौदे हल्के की इज्जत नहीं। बड़ौदे हल्के का एक बेटा खड़ा है, किसान का अपना बेटा खड़ा है। बताओ वो हरिद्वार क्यों दिवावे थारी वोट? ये कांग्रेस वाले जातिवादी की राजनीति करते हैं। पिछले चुनाव में के हार दे कांग्रेस वाले, यू भालू बना देवे के हार दे। अगी बामणा की वोट ना दियो भाई, कहा हारते ना हरीफ के कह आ गए नो कहीं बड़ौदे हल्के वाले जाट की वोट ना दियो भाई। ये तो कदे कोई सी जात ने पकड़ ले, कदे कोई सी ने। इनने पूछियो ये भालू रावत जो है मिले बना रखे। अरे तू बड़ौदे हल्के आ खड़ा है उस तरह वोट देने तनाटा है वो हरिद्वार वाले क्या दिवाओ भाई? तने शर्म नहीं आती भाई? इन कांग्रेस वाला की तो मजबूरी है। हुड्डा साहब पर इतने केस टाल रहे हैं जमीन घोटाला के, उसने तो बीजेपी वाला कहे थे चलना पड़ना ना दे जेल में गिर देंगे। उसने दिन ये कहे दे टिकट बांटनी पड़ा, उल्टे काम नू कर रहा है क्योंकि राड़ा हरिद्वार तो लिया दिया और गुड़गामे में बम्बी तो पकड़ लिया एक नाचन गाने वाले ने और करनाल में खट्टर गया शामी। एक वो गुआने का अपना पंजाबिया बाल नया छोरा हम तो जानते नहीं कौन है, वो उठा दिया। बताओ कैसे रहा होगा वह खट्टर ने? कैसे यू आड़ा हरिद्वार वाला पंडित जी रहा होगा बीजेपी वाले ने? जब भूपेंद्र हुड्डा खुद दे नहीं जीता यू हरिद्वार का पंडित जी क्यों कर जीत जाएगा भाई? यार मिली भगत है नहीं, उसकी तो मजबूरी है, उसके पाछे डी लाग रही है। तो थारे पाछे बड़ौदा हल्के वाले के डी लाग रही है, थारी के मजबूरी है। तुम तो अपने किसान के बेटे को, अपने बड़ौदे हल्के के बेटे को वोट दो। इन कांग्रेसिया के बकाए में क्यों आओ? या कदे दे किसान कमेरे के चुन के जार थे दे 3 बजे किशन सिंह सांगवान गए, रजक राम दैया, चौधरी देवीलाल और मुख्तार सिंह मलिक, लहरी सिंह, कितने यहाँ किसान देहात के लोग बन के जा रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जो हरियाणा का नहीं उत्तराखंड था रहा है कि एक जमुना जी के घाट से रेत का व्यापारी आ रहा है, एक रेत का व्यापारी और एक पुजारी। बताओ भाई 10 साल हो लिया किसान कितने नंबर हार है। तो किसान को भी राजनीति में आना जरूरी है। ये किसान यूनियन वाले ने गुरनाम चटूनी ने भी कहा है अग भाई जो किसान का प्रत्याशी हो, किसान का बेटा, उसकी मदद करो। ये आज उनने भी कहा है। और जो तुमने देखना है फैसला करना है, मजबूत मन बनाओ। हम तो आज बड़े हैं अपने हल्के में, पहला जुलाने में गए, खरखोदे में गए, राई गए, गन्नौर गए, जहाँ गए हमने अपने भाइयों से बात करी, भाइयों को समझाया। पहले तो कोई रास्ता ही नहीं था, एक तरफ पुजारी था एक तरफ व्यापारी था, किसी ने वोट दे भाई। मारे आए पाछे, हमारी बात सुनी, समझे भाई। भाई एक उदाहरण है, 28-30 साल पहले याद होगा था रे, एक झज्जर जिले का पंडित अरविंद शर्मा आगे खड़ा हो गया था रे। जब उस समय ब्राह्मण समाज की 1 लाख वोट थी, सारे ब्राह्मणों ने उसका साथ दिया भाई, देना भी चाहिए। अपने भाई का साथ दिया, कोई बुराई नहीं, कोई गलत नहीं कह सकता। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और सारे आगे मैं बीच का गादा। इबका वो मौका है, इन ब्राह्मण समाज से सीख ले लो, तुम भी अपने भाई का साथ दे दो, जैन के बीच का नहीं जाओ दो। हर जीतेंगे। यू आप लोगों ने जागसी गांव ने एक अपना सोच विचार गए, बुजुर्ग सलाह करके नौजवान भाइयों ने अपना भविष्य देखते हुए, किसान मेरे के बच्चों का भविष्य देखते हुए, इन पार्टियों का ना सोच के इस भाईचारे के चुनाव को, जो एक भाईचारे का चुनाव बन गया आज, जैसे क्षण में बना था जो अरविंद शर्मा जीत गया था, उसी तरह ये चुनाव बनता जा रहा है। मैंने भी अपने जो 30-35 साल का राजनीतिक जीवन है उसमें अनेक चुनाव देखे। इसमें एक भाईचारे की तरफ लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस भी हल्के में जा रहा हूँ, किसान को मेरे वर्ग के साथी इस बात को सोचने को मजबूर हो गए और ये वही चुनाव बनेगा, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अरे ब्राह्मण समाज की तो जब 1 लाख वोट थी, थारी तो 7-8 लाख वोट है और भी गेला ले जाएंगे। तो तुमने कौन हरा देगा? इन पार्टियां ने जो इनकी तो मिली भगत होगी, साबित हो रही है। याद है? बताओ भाई, कदे थारा था 10 साल यूँ रह गया पासला पंडित जी,
ईवीयू जीत जाएगा तो 10 साल यू रह जाएगा, गए 20 साल पाछे। तो ये मौका है भाइयों, यू 5 साल में एक बार है, इकट्ठे हो लो। और भाईचारे का चुनाव बन गया है, जो सारा भाईचारा इकट्ठे हो। भाईचारा क्या हम इकट्ठा आ रहे हैं, क्या ब्याह में, क्या इलेक्शन में? समझ लो इस मौके ने, समझना इन पार्टियां बखाई बनावे तो कुछ भी कहेंगे। तुम अपना देखो थारा कौन है भाई, बताओ। गंगा जी वाला थारा है, जमुना जी वाला थारा तो मैं हूँ, किसाना बालक हूँ, किसान के साथ रहा हूँ हमेशा, किसान के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए संघर्ष करेंगे। वो जो ईसा मौका आ गया है, ये ठहरे हैं दोनों, कांग्रेस वाला भी बीजेपी वाला भी, एक वोट की चोट से दोनों गिर जाएंगे। और किसान भाई है सारे, जब गाड़ी फंस जा रहा है, कहा ना ले लो वह ले लो करके लाग जाओ, देखो क्यों कर नहीं जीत जाओगे। बहुत बढ़िया चुनाव बन गया है। ये कांग्रेस वाले बखान आओगे, कदेत कहेंगे अगवाए या वोट दे दो, हम सीएम बन जाएंगे। अरे वो तो 5 महीने पाछा इलेक्शन है, दिल्ली की सरकार का क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? सब पढ़े लिखे हैं, कहेंगे हमारी इज्जत का सवाल है। अरे थारी इज्जत तब जब ना देखिए टिकट दो, सोनपत के दो है, वो हरिद्वार के दे दी, हमारी इज्जत नहीं बड़ौदे हल्के की। ये तो बड़ौदे हल्के की इज्जत का चुनाव है, बड़ौदे हल्के का अकेला बेटा लड़ रहा है, बड़ौदा हल्का जीतेगा इस चुनाव ने। मैं जीतूँ तो बड़ौदे हल्के का तो नाम होगा। तुम अपनी इज्जत देखो, दूसरे क्यों देखो? यूँ हुड्डा साहब थे, आप अपना देखा और सबकी इज्जत मिट्टी में लाना चाह रहा है। वो 15 हुड्डा था, आप अपना उसकी चौधरी हो रहा है और सबकी मिट्टी मिल गया, ऐसे कर रहा। देख लो तुम, चौधरी बंसीलाल की पोती की उड़े तो बयानी टिकट कटा दी, शारदा छोटू राम के दोते के छोरे की कटा दी, फरीदाबाद तय को दलाल भाई था को उसकी कटा दी। यूँ तो भाई आप रहना चाहो, दूसरे नहीं देखना चाहता। और यूँ तो जो के का हार था 96-97 में ले आते थे, उसने हार हरियाणा की चौधर ले आके धर दूंगा। अरे उन्होंने तो अपनी चौधर करी, हमारी चौधर की पकड़ी का तो लात मारी है, कद्दे तो मारे बने आरते हाड़ ये भी हरिद्वार तला दिया। समझो तुम्हें, इनके बंधुआ नहीं बनना, इनको तो ये के मेरा कित बेचा हो, के मजबूरी है, जेल तक जान के मारे थारी वोटा बेचन ला रहे, सौदा कर रहे हैं, जेल में जाने का डर उसने होगा, तुमने थोड़ा भाई गलत करे होंगे, उसने करे होंगे। तो तुम तो अपने धर्म पर हो। ये कांग्रेसिया कहे देखो उसने पंडित जी कदे वोट दे दे, जीतता फिर भी नहीं है, कदे अपना धर्म हारी करो, वो नहीं जीतना। क्यों ना ऐसा करो, अपने दो जीतता चाह रहे, एक का दिखाओ, आगे तक इन पार्टियाँ कल हो जाएंगी। को थारे दिन यारा को सोचा ही नहीं, तुम न पूछेंगे, ये तुम न जाते नहीं पूछते हुए, के का ही हुए पाछे के का हारते, अगर मैंने थारी वोटा की जरूरत नहीं। अरे भी उन्होंने कहा है पंडित जी हरिद्वार तार हमने टिकट नहीं मांगी, मेरे तो घर देगा है, बताओ वोट कित मांगेगा भाई? ऐसे को दो, पंडित को देनी थी, यहाँ भी पंडित नेता थे उनके पास, पर उन्होंने तो बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए हैं। डरा हुआ है उड्डा, डरी बिल्ली मूसा कान कटाग रहे, और खट्टर उसके कान काटने लाग रहे हैं, बस वो तो अपने डर में हो रहा है। अरे यू कदे कुछ नहीं बना, हम लग के दिया आपने, ये बखा रहे हैं अपनी चौधर ने, अपनी पगड़ी संभालो जो जाक्षी गांव ने दी है, इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। सारा जाक्षी गांव के भाइयों ने समझाओ, अब इनके बकाए में ना हो कांग्रेसिया के। अकबर थारा कौन है, अपने दो वोट, ब्राह्मण समाज से सीख लो, ये हमेशा अपने दे है। तो सारी पार्टियों ने टिकट दे है ना, जिस दिन तुम अपने वोट देने लग जाओगे, सारी पार्टी तुमने दिया करेंगी, क्या तो नहीं देती है सारी पार्टी। वो एक जगह इकट्ठी वोट गिरे है, इस दोनों पार्टियों ने दे है ना, तुम यह भावना ले आओ, सारे का और तागी है, तुम यह जाक्षी गांव अपनी भावना ले आओ, अपने पहचान लो थारा कौन है। थारे तो कहे बिना जे डंग भी पाड़ दे पार्टी वाले, और या वोट नू किसे हो कहे तो देने की नहीं है, को आ गया दे दी, को 15 दिन आ गया दिखेगा, या वोट इसे दो जो थारी झोली करके मांगे, थारी वोट ने शर्मा माथा लावे आई करे, इसे दो, वो कह देगा कि जिसने जानते नहीं और नहीं दिवा देगा। हम जीतेंगे हारेंगे, हारे तो पाओगे, ये भी हारे रहे, पाछा हारे फिर भी हारे, वो हारेंगे जीतेंगे, उन्होंने तो रहना नहीं हारे, वो नहीं पारते।
वोट का मान सम्मान करो। उनको वोट देना तो कूड़ेदान में डालना है, वोट का अपमान है। या वोट का सम्मान करो और अपने बेटे को दो और अपने हल्के के दो, तो इसका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जाक्षी गांव की पगड़ी का मान सम्मान बढ़ेगा। आप सब इतनी भारी संख्या में आए सुनने को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।